जीवन का प्रवाह कभी तेज कभी इतना धीमा कि उसके रुक जाने का डर होने लगता है। हमार लोग के नहवा धोवाए के खाना खियाए के एकदम भेजे की जिम्मेदारी है, ओकरे बाद पढ़ावे की जिम्मेदारी ना। शिक्षा को लेकर ऐसा ही ठहराव हमने अपने देश के देहात में अक्सर देखा है। माँ बाप को देखना चाहिए, लेकिन स्कूल में भी इतना लापरवाही है कि उसके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं। एक नई दिशा, नई धारा खोज रहा है जौनपुर। हमारे जौनपुर के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का स्तर बढ़े, स्कूल अच्छी तरह से चले और ग्राम शिक्षा समिति के लोग अपना काम अच्छी तरह से निभा पाएँ। अक्सर जानकारी के अभाव की वजह से ग्राम शिक्षा समिति, माता पिता और गांव के लोग अच्छी तरह से बच्चों के पढ़ाई में सहयोग नहीं दे पाते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जानकारी के द्वारा और लोगों के साथ बातचीत के द्वारा हम उनको प्रेरित कर पाएँ ताकि स्कूलें अच्छी तरह से चलें और बच्चे अच्छी तरह से जहाँ कल तक शिक्षा की गाड़ी न के बराबर चल रही थी, फिर एक दिन उसे गति देता एक नया चिंतन। ये हैं जौनपुर और देश के दूसरे प्रांतों से इकट्ठा हुए प्रथम के युवा कार्यकर्ता, जो सरपंच से गांव और बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी बटोर रहे हैं। इसमें जी कितने घर हैं? 6। जनसंख्या 25। अच्छा जी प्रधान जी, हम ये जानना चाहते हैं, ये चौराहा कौन सा है प्रधान जी? जमालपुर चौराहा। जमालपुर। फिर आगे आप निकल जाएंगे चकराजीपुरा, ये जो इस रोड पे हम आगे गए, कौन सा राजस्व गाँव है? भौचंदपुर और जमालपुर। आपकी पूरी बस्ती जितनी भी है। तो हम आपसे अगली जो जानकारी जानना चाह रहे थे प्रधान जी, वो थी ग्राम शिक्षा समिति, जो विद्यालय के को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके यहाँ समिति है? उसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अध्यापक से मिलकर। तो पूरी जानकारी के जो हमने आपसे ली है, इसके अतिरिक्त जैसा हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि हम तीसरे दिन आपके गांव में चाहते हैं कि लोगों से, जो हमारे अलग अलग पुरों में लोगों से बातचीत होगी, उसके आधार पे हम लोग चाहते हैं कि लोग एक स्थान पे एकत्र हों और उन समस्याओं पे हम सभी गांव के लोग बैठ के बातचीत। लाला जी की मूंछ जैसे घोड़े की पूंछ, लाला जी की मूंछ जैसे घोड़े की पूंछ। बुजुर्गा गांव की पठान बस्ती में हमने देखा कैसे खेल एक खुली कक्षा में बदल जाता है। प्रथम के लोग एक एक करके बच्चों के पढ़ने और गणित की जांच करते हैं। टेस्टिंग की ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि कुछ ही देर में ये जिम्मेदारी बस्ती के ही कुछ लोग ले लेते हैं। एक मिनट, सलमान के बाकी भाई बहन जो है ना वो यहाँ आएंगे, तुम फिर आगे शाबाश, जाओ गणित करो। 16 में 6 गए, 16 में से 6 के 10, तब 10 लिखा। वह अनाज ऊपर है, वह बहुत बड़ा है। हम सब घूमने जाएंगे। अनुच्छेद पढ़ सकता है, सही। आंकड़ा आ गया 25 बच्चों का, कि आपके 25 बच्चों का टेस्ट किया गया, उसमें से केवल 8 बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बाकी 17 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, वो 8 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? जैसे प्राइवेट स्कूल है, उसमें हम ट्यूशन भी करा रहे हैं। हाँ। और हमारे पास पैसा है, अगर हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते। तो अब आप लोगों की इसमें सोच क्या है कि क्या किया जाए कि ये थोड़ा जो पढ़ाई का स्तर है वो ऊपर जाए? बताइए। मास्टर भी ख्याल नहीं करते कि इतने बच्चे आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं जी। और हम लोग भी नहीं ध्यान दे रहे कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं कि नहीं गए, इसके लिए पढ़ नहीं पा रहे हैं जी। और प्राइवेट में है तो उसमें पैसा गिन रहे हैं तो हम पहुंचा रहे हैं उसको। बिल्कुल, यही पैसा दे रहे हैं तो हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या उसी तरीके से हम लोग सरकारी स्कूल में जाके नहीं कर सकते हैं? हाँ साहब, बात ठीक तुम कह रहे हो, मगर हमारी लोग की गरीबों की सुनवाई नहीं होती, जो बोलने डोलने वाला वही सुनवाई होती है। अच्छा, थोड़ा सरकार की गलती है साहब कि जो कुछ मिलता है वो भी सरकार देती तो वहाँ जरूर, मगर हम बड़े आदमी हम नहीं लेने देते। इसमें भी तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है। आप सुनिए, आप प्रधान है ना, आपको मिला
अब तुम दो तो दे, मिलेगा नहीं 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 तो प्रधान को चुना किसने है? अरे गांव चुना है तो वो तो चुनने के लिए तो बहुत माफी मांगे, हमको चुन दो, अब माफी दूर हो गया। तो इसमें गलती किसकी है दादाजी? गलती तो हमारी लोग की है कि जो चुन के अब आगे कर दिया, हमारी वाली नहीं कर रहे हैं, तो हम गलती तो हमारे लोग का था ही है। देखिए चाचा जी, जैसे आप उनको चुने हैं वैसे उनसे कार्य भी करवा सकते हैं। गांव में एक शिक्षा समिति सरकार ने बनाया है, जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है, सचिव हेडमास्टर होता है, 3 लोग और होते हैं, जिनका लड़का पढ़ने में सबसे तेज हो वो, जिनका सबसे कमजोर हो वो, और एक हरजन महिला होती है। ये 5 लोग सारा स्कूल का काम देख रहे हैं। क्या हम लोग ने जाके कभी देखा स्कूल में क्या कितने बच्चे आए हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ने अपने एक बच्चे का जाकर नहीं देखा है, तो हम लोग और बच्चों का क्या देखेंगे? जाते हैं, कौन नहीं जाता है, सब जाता है, लेकिन सिस्टम देखिए, सिस्टम की बात करेंगे आप, सिस्टम शुरू से खराब है। तो वो तो है ही है, भ्रष्टाचार हर जगह है, तो सिस्टम खराब है। आप ये क्वेश्चन नहीं करिए कि गवर्नमेंट के बारे में कि आप स्कूल क्यों नहीं। हाँ, इतनी हम लोगों की गलती है कि ग्रामीण जो है वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। जो फार्मर है अपने घर का ख्याल रखेंगे कि वो जाएंगे स्कूल तक। तो आप ये जो बात कहे हैं कि हमारे पास खेती है कि ये, तो खेती सबसे बड़ी खेती तो हमारी ये है। आज हम लोग एकमात्र इकट्ठा हुए हैं, क्या इससे पहले कभी हम लोग ने इस विषय पे चर्चा की है लोगों से? बताइए। वही सोचना चाहिए ना, अभी क्या था नाती है, 4-5 साल का है, भेजा ओके बिनवा रहे हैं, तो कहीं बकरी चरवा रहे हैं, कहीं गोली खिलवा रहे हैं, तो लड़कियां तो नहीं रह गए, स्कूल गए नहीं। बिल्कुल दादाजी, तो क्या पढ़ेंगे? जो ये छोटी मोटी चर्चा हम लोग एक दूसरे पे कह रहे हैं, तो कल सब इकट्ठा बैठ के इस मसले पे कोई हल निकालेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि इस समस्या का हल हम लोग कैसे निकाले, जो बच्चे हमारे पढ़े और आगे निकले। अगर इस तरीके से अगर ग्रामवासी अगर कायदे से एक जगह अगर रुक के अगर बात करते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होगा। लोग को दिमाग में ये बने कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब हमारे गांव के मिल के हमारे साथ 2, 4, 6 लोग चले तो कुछ मास्टर भी डरेगा। मगर ये दिमाग एक आदमी से नहीं होता, 4, 6 लोग 10 लोग बैठ के बात करेंगे कि आज ये काम करना है तो कल हमारा काम होगा। जब नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कोई भी वो कागज पर ही सब। आशा और आत्मविश्वास के ये स्वर बुजुर्गा तक सीमित नहीं, बस्ती दर बस्ती छोटी छोटी सभाएं उमड़ने लगी हैं और जानकारी से मिला बल जोर दिखाने लगा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप लोग कभी प्रयास भी किए हैं, जैसे आप कभी गए हैं, एक अकेले गए हैं कि सब लोग जैसे नाम वगैरह लिखाने जाते हैं? अच्छा जी, समूह बना के कोई नहीं गया है। तो क्या समूह बना के हम लोगों को जाना चाहिए विद्यालय में? वो सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए, सिर्फ चीज़ों को ऐसे छोड़ देने से हल नहीं होगा। आइए एक बार बैठते हैं, बातचीत करते हैं, देखा जाए क्या। और हम उसमें प्रधान जी को, हेडमास्टर को, आइएगा ना, आप जरूर आइएगा। आप जरूर आइएगा। आप लोगों के आने से यहाँ के गांव के लोगों की जागरूकता आ गई है पढ़ाई के विषय में, समझा आपने? सब अपने बच्चों पर जरूर ध्यान देंगे, इसमें संदेह नहीं है, देंगे जरूर ध्यान देंगे पढ़ाई लिखाई के विषय में। और अध्यापक लोग भी और प्रधान लोग भी और सदस्य लोग भी सब जागृत हो गए हैं। इसलिए हो सकता है कि और कोई प्रकार की आ जाए कोई मीटिंग, ऐसा ना हो कि हमको भी चपट लग जाए। जो तत्काल में देखने को मिल रहा है वो ये आ रहा है कि आगे के समय में लोग अपनी यहाँ पर कम से कम छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे किताबें, वजीफ़ा, इन सब चीज़ों के लिए जागरूक हो रहे हैं और साथ साथ अपने बच्चों को, अपने कम से कम पूर्वे के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आसपास के बच्चों का टेस्ट हुआ था? जी, हम अपने गांव का लिए। अच्छा, तो वहाँ पर जो टेस्ट लिया उन्होंने, उसमें से ये बता रहे हैं कि आधे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पा रहे थे। गांव के स्तर पे ये समस्या आई है, तो आप लोग बताइए, आप लोग पीछे से हैं, अभी एक आप लोग चर्चा करें। समस्या ये है कि सब लोग अपने बच्चे के जब स्कूल में ये तब मास्टर पढ़ेंगे, तो सब लोग डांट के भेजे लड़कियन के, जा पढ़ा, घर में भी ख्याल करें बच्चन का, तब लड़कियां पढ़ी। यहाँ से स्कूल से गए, घरे अपना खेले लगे, कोई बोला ना, लड़का का पढ़ी। मतलब अभिभावक को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, घर वालों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खाली मास्टर की जिम्मेदारी न लेनी चाहिए, सब मास्टर करेंगे। आज बोल रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन रोज भेजिए। अगर रोज आप नहीं भेजते हैं तो मैं ये कह देता हूँ कि मैं रहूँ चाहे न रहूँ, 3 दिन के बाद नाम काट दूँ। 3 दिन के बाद सुन लीजिए, हमारा भी कुछ प्रोसीजर है कि नहीं? बोलिए बोलिए। हम बच्चे का नाम काट देंगे तो आप लाठी लेके पूछने नहीं आइएगा,
क्यों? बीमार है हम छुट्टी दे देंगे, उसको कहीं अटेंडम जाना हम छुट्टी दे देंगे। हाँ, लेकिन यह कहिए कि वो महीना भर नहीं आएगा तो हम ही नहीं, पूरे इंडिया का, वर्ल्ड का कोई अध्यापक ऐसा नहीं है जो कि न आने वाले बच्चे को एक साथ एडजस्ट कर ले। आप इसके लिए तो कहीं कोई नहीं पूछने आता हमारा लड़का आज काम नहीं किया। यहाँ 2500 लोग बैठे हैं, बहुतों से हमने कहा घर काम देखते हो, कहा नहीं, हमसे क्या मतलब, तनख्वाह तो आप लेते। कहीं से दूर के ना, कहीं 4 लड़कियों से मार कर है, माई बाप गए जो 10 लड़कियों से यहाँ से मुठभेड़ ले लें, हमारे लड़कियों कहीं के मार दी है। जब माई बाप खुद कमी है तो मास्टर का कमी नहीं आते हैं। वो ये बता रहा है कि 99 में से 50 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, और एक वही उपस्थिति होगी ना। इसका ये है कि देखिए, आप तो अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे गांव में इस तरीके से बच्चे निकल के आ रहे हैं। जो आंकड़े में 50 बता रहा है, ये तो 99 बच्चों में से 50 हो गया है। तो गांव में इस तरीके से 500-1000 बच्चे होंगे, तो कई सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं आ रहा होगा। तो मास्टर साहब अभी से भी पूरा अगर पढ़ाना शुरू कर दें, अभी से भी, तो भी ये पहुंच नहीं पाएंगे जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। हम इसलिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह का झगड़ा हो या किसी को आरोपित करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। हम इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि अभिभावक और शिक्षक के बीच में जो दूरियां हैं उनको कहीं ना कहीं कम किया जाए, क्योंकि उन दूरियों की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। अक्सर हम ये पाते हैं कि गांव में बच्चों के पढ़ने का स्तर अपने उचित स्तर से कम है। इस समस्या का समाधान करने के लिए गांव के लोगों को ही आगे आना ज़रूरी है। जिन गांव में हम काम कर चुके हैं वहाँ काफ़ी वॉलंटियर तैयार हो चुके हैं। प्रथम के तरफ से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो बच्चों के बेसिक रीडिंग और बेसिक गणित के ऊपर काम कर सके और बच्चों को तैयार कर सके ताकि वो अपने उचित स्तर तक पहुँच पाए। अब हम 15-20 बच्चे हैं, हम सब पे ध्यान देंगे, कौन लिख रहा, कौन पढ़ा, कौन नहीं रहा, तो उस पे हम 15-20 को ही संभाल सकते हैं। और अगर 200 बच्चे हमें दे देंगे तो हम किस पर ध्यान देंगे। और 3-4 घंटा क्लास चलता है, तो सर तो खुद ही नींद लेते हैं स्कूल पे, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसी माध्यम से जो है बच्चे, हम यहाँ हमारे सबके कार्यक्रम से ही बच्चे ऊपर उठेंगे, नहीं तो स्कूल के माध्यम से बच्चे नहीं। कदम है, और इस माध्यम से जो हम एक प्रयास यहाँ जौनपुर में कर रहे हैं, अगर इस तरह का प्रयास किया जाए और इसमें अगर हमें सफलता मिल रही है जिस तरह से, तो शायद भविष्य में जो है कुछ कम लोगों के माध्यम से कम पैसे के द्वारा हम एक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक परिवर्तन की इस धारा में छोटी छोटी कुछ और धाराएं मिलने लगी हैं। वो लोग जो प्रथम के साथ कुछ ही दूर तक चलने के लिए निकले थे, अब उसका अंग बनकर गांवों के जीवन को प्रवाहित करने लगे हैं। यहाँ पर आने पर परिवर्तन ये मेरे व्यक्तित्व में जो प्रकाश आई है। जैसे गांव में जाते थे बहुत कम लोग पहचानते थे, आज जिस स्तर से मैं काम कर रहा हूँ उनको बड़ी खुशी होती है कि शिव जी जा रहे हैं, इस तरह से लोग सम्मान करते हैं और सोचते हैं कि अगर ये लड़का इसी तरह से रहेगा तो हमारे बच्चे तो विकास तो होगा, इसका भी ज़रूर एक दिन कामयाब होगा। लोग एक आशीर्वाद के रूप में देते हैं कि इतना लोग गांव में आशीर्वाद देते हैं कल तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। जैसे हम गांव वालों को बताते हैं कि आपके गांव में एक शिक्षा समिति होती है, हर गांव में होती है, आपके गांव में भी है। तो ये तो हमें नहीं पता था, घर पे थे कि शिक्षा समिति हमारे गांव में है कि नहीं, हमें खुद ही नहीं पता था कि है। जब यहाँ आए तो ये सब पता चला। और ये जो कहते हैं कि आप मीटिंग में आइएगा और ऐसे है बच्चों को पढ़ने नहीं आता, क्या करना चाहिए कि शिक्षा आगे बढ़े, ये सब तो सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हम घर पे थे तो हमें खुद ही नहीं पता था, दूसरों को क्या बताएंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिलता है उनको कि अगर सब लोग समूह में काम करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। जब आप लोग जानकारी दे रहे हैं तो उस चीज़ को जो है हम लोग और बढ़ाएंगे, उसमें अब हम लोग रुचि लेंगे। अपने गांव में, अपने देश में, अपने अगल बगल पड़ोस बच्चों को सबको समझाया जाएगा। जब शुरुआत हुई तो हम लोग एक लेके सोच तो चले थे चैलेंज, तब लगता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अपनी टीम को मैं पूरे सक्सेस करने में, हम लोग पूरा इस कार्यक्रम करने में 95% अपने पूरे उम्मीद खरी उतरे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पिछले कई महीनों से हम 300 गांव तक पहुंच पाए हैं। हमें और गांव के लोगों को लगता है कि काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, पर कई महीनों के बाद, शायद साल भर के बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई बच्चों के पढ़ाई के स्तर में बढ़ाव आया है, स्कूलें क्या और अच्छी तरह से चल रही हैं
और क्या ग्राम शिक्षा समिति अपना पूरी तरह से काम निभा पा रहा है।